नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं ऐसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में जो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं, जो चाहते हैं बिल्कुल भी कम, हम बिल्कुल रिस्क न के बराबर लें और बैंक एफडी आरडी पोस्ट ऑफिस की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट फंड होता है। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है क्या। जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में अगर पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो 70 से 80% पैसा जो है आपका लगता है, जो पैसा लगता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, तो ऐसे फंड जगह लगता है जहाँ पे पैसा सिक्योर माना जाता है, वहाँ पे पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। बाकी 15 से 20% जो है फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, वो इक्विटी मार्केट में लगा है, स्टॉक मार्केट में लगा है। तो इस हिसाब से, क्योंकि इसमें अगर आप पोर्शन देखिएगा तो इक्विटी मार्केट का पोर्शन कम रहता है। यहाँ पे जो आप देखिएगा गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इसका ज़्यादा पोर्शन रहता है। तो इसीलिए इसका रिटर्न आप देखिएगा तो बाकी जो अगर इक्विटी मार्केट का, जो इक्विटी का जो फंड सब जैसे हो गया, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, उसके तुलना में इसके कम रिटर्न होते हैं। तो पहला फंड जो आता है वो आता है कैनरा रोबोको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसका अगर आप एसआईपी करना चाहें तो 1000 रुपया से कर सकते हैं। वन टाइम कीजिएगा तो कम से कम 5000 रुपया डालना पड़ेगा। और इसका अगर फंड साइज देखा दे तो 1000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। रेटिंग देखिएगा तो 3 स्टार रेटिंग, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा 0.75, एक से कम है तो काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड 1%, एक साल से पहले अगर पैसा आप निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तो जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से देखिएगा लगभग 10% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें आपका अगर आप देखिएगा डेट का ज़्यादा पर्सन है, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस समय ज़्यादा पैसा लगा हुआ है और इक्विटी मार्केट में कम पैसा लगा है, इसलिए इसका रिटर्न इक्विटी मार्केट की तुलना में इसका रिटर्न कम है। और इस पिछले एक साल रिटर्न देखिएगा 5%, पिछले 5 साल का देखिएगा तो 7%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो 8% रिटर्न बना के दिया है। और वो भी अगर आप देखिएगा तो इसमें इक्विटी मार्केट का पोर्शन कम है, इसके बावजूद अगर 8% रिटर्न बना के दे रहा है, क्योंकि रिस्क भी आप बिल्कुल भी कम, बिल्कुल ना के बराबर आप रिस्क ले रहे हैं, इसके बावजूद अगर 8% रिटर्न बना के दे रहा है पिछले 10 साल में, तो फिर भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरडी, एफडी उसके तुलना में बढ़िया रिटर्न है। कोई चाहता है जो हम रिस्क बिल्कुल कम लें और हमको रिटर्न एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस उसके तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बन जाए, तो उसके लिए काफ़ी बेहतरीन फंड हो जाता है। इसका अगर आप एलोकेशन देखा जाए तो स्मॉल कैप में देखिए 5% लगा है, अदर में देखिएगा जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस सब में देखिएगा 77% लगा है। बाकी आप मिड कैप में देखिएगा तो 2% लगा है, लार्ज कैप में देखिएगा तो लगभग 15% लगा है। तो कुल मिलाकर आप इसमें देखिएगा तो ज़्यादा एलोकेशन जो है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब में लगा हुआ है। इस लिस्ट में अगला फंड जो आता है वो आता है डीएसपी, रेगुलर सेविंग फंड। इसका अगर आप देखिएगा एसआईपी करना चाहे तो 100 रुपया से कर सकते हैं, वन टाइम भी 100 रुपया से कर सकते हैं। फंड साइज देखिएगा तो 200 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। रेटिंग देखिए 4 स्टार रेटिंग है। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो लगभग आधा से कम है, तो काफ़ी अच्छा है। एग्रीड लोड नील है, ये सबसे प्लस पॉइंट है, एग्रीड लोड नील है। जब भी पैसा आप निकालिएगा तो ज़्यादातर फंड में क्या होता है, 1% पेनल्टी लगता है, यहाँ पे पेनल्टी का झंझट नहीं है, आपको कोई भी एग्रीड लोड नहीं देना, जब मन हो पैसा निकालो, जब मन हो डालो, ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है। इसका अगर आप रिटर्न का बात किया जाए, जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से देखिएगा तो लगभग 9% का आसपास, पिछले एक साल में देखिएगा तो 8%, पिछले 3 साल में देखिएगा तो 11%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो 9%, पिछले 10 साल में देखिएगा लगभग 8.5% रिटर्न बना के दे रहा है। और बिल्कुल कम रिस्क में अगर पिछले 10 साल में 8.5% भी रिटर्न बना के दे रहा तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। इसका अगर मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जाए, स्मॉल कैप में 5% लगा है, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसमें अगर देखिएगा तो लगभग 81% लगा है, लार्ज कैप में 12% और मिड कैप में देखिएगा 2% लगा है। इस लिस्ट में तीसरा फंड जो आता है वो आता है एचडीएफसी हाइब्रिड डेट फंड। इसमें अगर एसआईपी करना चाहे तो 100 रुपया से कर सकते हैं, वन टाइम भी 100 रुपया से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखिएगा 3400 करोड़ का फंड साइज है, तो काफ़ी अच्छा फंड साइज है। इसका रेटिंग देखिएगा 4 स्टार रेटिंग है। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 1 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा है, 1 के आसपास भी है तो काफ़ी अच्छा है। अगर एग्रीड लोड देखिएगा तो 1% है, 15 दिन से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्रीड लोड देना पड़ेगा। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तो पिछले जब से स्टार्ट हुआ है तब से अगर देखिएगा तो 10%, पिछले एक साल में देखिएगा 7%, पिछले 3 साल में देखिएगा 10%, पिछले 5 साल में देखिएगा 10% और पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 10% के आसपास रिटर्न बना के दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। इसका अगर होल्डिंग का बात किया जाए तो डेट में देखिएगा आप जो पैसा लगा है 76% जो है गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और जो सिक्योर है उसमें पैसा लगा हुआ है। बाकी 20% ये इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है। बाकी ये 3% कैश होल्ड करके रखें ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कोई मार्केट क्रैश करे या ज़्यादा आदमी पैसा रिडीम करे तो उस सिचुएशन में अपना आपको मैनेज करने के लिए 3% कैश होल्ड करके रखें। इसके बाद अगला फंड जो आता है वो आता है कोटक डेट हाइब्रिड फंड। इसमें अगर एसआईपी करना चाहे तो 100 रुपया से कर सकते हैं, वन टाइम भी 100 रुपया से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए
तो 3100 करोड़ का फंड साइज है, तो काफ़ी बड़ा फंड साइज है। अगर आप रेटिंग देखिएगा 4 स्टार रेटिंग है। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो आधा से कम है, तो काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड 1%, 6 महीने से पहले अगर पैसा निकालते हैं 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसका रिटर्न का बात किया जाए, जब से स्टार्ट हुआ है फंड तब से देखिएगा लगभग 10% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 साल में देखिएगा 6%, पिछले 3 साल में देखिएगा तो लगभग 11%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 11%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 11% रिटर्न बना के दे रहा है। और पिछले 10 साल में बिल्कुल कम रिस्क ले करके अगर 11% रिटर्न बना के दे रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न है इसका। अगर आप मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जाए, स्मॉल कैप में 3% लगा है, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इस सब में अगर देखिएगा 77% लगा है, बाकी लार्ज कैप में 15% और मिड कैप में देखिएगा तो 4% लगा हुआ है। कुल मिलाकर आप देखिएगा तो ये सिक्योर फंड है, तो इसमें तो ज़्यादातर एलोकेशन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ज़्यादातर इसका गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेट में ज़्यादा इनका एलोकेशन है। इस 5वां फंड जो आता है वो आता है HSBC कंजर्वेटिव हेडिंग फंड। अगर SIP करना चाहे तो 1000 रुपये से कर सकते हैं, वन टाइम 5000 से कर सकते हैं। फंड साइज देखिएगा तो 145 करोड़ का फंड साइज है। इसके बाद रेटिंग देखिएगा 3 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 1 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद एग्जिट लोड देखिएगा तो नील है, जब भी पैसा निकालिए तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ज़्यादातर फंड क्या होता है एग्जिट लोड 1% रहता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। इसके बाद रिटर्न का बात किया, जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से 10%, पिछले 1 साल देखिए 6%, पिछले 3 साल में देखिए लगभग 11%, पिछले 5 साल में देखिए 10%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो 10% रिटर्न बना के दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसके बाद अगर आप एलोकेशन का बात किया जाए तो डेट में देखिए 69% लगा हुआ है। इसके बाद कैश होल्ड करके 12% रखें ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कभी कोई ऐसा सिचुएशन आए तो उस टाइम अगर फंड मैनेजर लगेगा आप यूज करना चाहिए तो यूज कर सकते हैं, इसलिए ये देखिएगा 12% कैश होल्ड करके रखें। इसके बाद जो देखिएगा इक्विटी मार्केट में देखिएगा तो 18% लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर आप ज़्यादातर एलोकेशन देखिएगा तो इसका सिक्योर जगह लगा हुआ है, तो जो चाहता है बिल्कुल हम कम रिस्क ले उसके लिए काफ़ी बेहतरीन फंड हो जाता है। लेकिन इस फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 3-4 साल का 5 साल का टारगेट रखिए, तभी बेटर होता है। क्योंकि इक्विटी का भी पोर्शन है, मार्केट गिरेगा थोड़ा बहुत गिरेगा, उतना नहीं गिरेगा लेकिन थोड़ा बहुत गिरेगा, क्योंकि इसमें इक्विटी का भी पोर्शन 15 से 20% है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।